श्री गणेशाय नमः। कोमलचितयते दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। हे भक्तजन, हमारे प्रभु श्री राम कैसे हैं? कोमल चित्त अति दीन दयाला। वे कोमल चित्त वाले भगवान श्री राम अत्यंत दीन दयाल हैं, दीनों के कृपा निधान हैं, कृपा सागर हैं। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। और हमारे प्रभु श्री राम बिना कारण के ही वे रघुनाथ जी कृपालु हो जाते हैं, उनकी भक्ति हमें मिल जाती। तो हे भक्तजनों, हमें भगवान श्री राम की बारंबार वंदना करनी चाहिए। और हे भक्तों, यदि हमारे द्वारा कही गई यह श्री राममयी कथा, अमृतमयी कथा आपको अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि भक्तों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। अब आइए हे भक्तजन, हम लोग अरण्य कांड के उस कथा में प्रवेश करें जहाँ पर भगवान श्री राम अपनी कुटिया में आते हैं अपने भाई लक्ष्मण जी के सहित, मारीच को, कपटी मृग मारीच को मारकर, और वहाँ माता जानकी को नहीं पाकर अत्यंत दुखी हो जाते हैं। आइए भक्तजन, हम लोग प्रेम से इस कथा का लाभ उठावें। कारण कि जय विद कपट कुरंग संग, धाय चले श्री राम। सो छवि सीता राखे रूप उर, रटत रहते हरि नाम। कारण कि जय विद कपट कुरंग संग, कारण कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम माता जानकी के सामने कपटी मृग को पकड़ने के लिए चले थे, दौड़े थे उसके पीछे पीछे, माता जानकी उसी छवि को लेकर के सदैव हरि नाम की जाप किया कर रही हैं। अब मन में भगवान का सुमिरन करती जा रही हैं। और आगे क्या होता है भक्तजनों, आइए सुना जाए कि रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता केन्ह बिसेखी। रघुपति अनुजहि आवत देखी। भगवान श्री राम ने जब अपने भाई अनुज लक्ष्मण जी को आते हुए अपने पास जंगल में देखा तो उन्हें बहुत चिंता हो गई। और क्या कहने लगे? कहने कि जनक सुता परिहरहूँ अकेली, आयव तात बचन मम पेली। जनक सुता परिहरहूँ अकेली, आयहु तात बचन मम पेली। कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, तुमने हमारे वचन की अवज्ञा करके और तुम जानकी जी को अकेले छोड़कर जंगल में हमारे पास क्यों चले आए? अब देखिए, तब श्री लक्ष्मण जी महाराज बहुत आतुर भाव से कहते हैं। क्या कहते हैं हे भक्तजन, आइए सुना जाए। करें कि निश्चर निकर फिर ही बन माही, मम मन आश्रम सीता नाही। भगवान और कहने लगे कि इस महाघोर जंगल में राक्षस लोग इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं। हमारे मन में ऐसा आभास हो रहा है कि जानकी जी आश्रम में नहीं हैं। मम मन आश्रम सीता नाही। भगवान को आभास हो गया, होगा क्यों नहीं, उन्हीं की तो लीला है। उन्हीं की लीला से, भगवान की लीला से यह नर लीला हो रहा है। तो गही पद कमल अनुज कर जोरी, अनाहिन प्रभु कछु मोहिन खोरी। कहने कि गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहु नाथ कछु मोहि न खोरी। हे नाथ, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के चरण कमलों को पकड़ लिया। तो भगवान श्री राम क्या किए फिर? करें कि अनुज समेत गयौ प्रभु तहवा,
गोदावरी तट आश्रम जहाँ, अनुज समेत गयो प्रभु तहाँ। गोदावरी तट आश्रम जहाँ, करेंगे भगवान श्री राम अपने भाई अनुज के साथ, लक्ष्मण जी के साथ गोदावरी तट के निकट बसे हुए अपनी कुटिया में गए और वहाँ जो है माता जानकी को नहीं देखा। तब आश्रम देखी जानकी हीना, अभय विकल जस प्राकृत दीना। करें कि आश्रम में गए, आश्रम देख जानकी हीना, माता जानकी को आश्रम में नहीं देखकर जो है भगवान श्री राम करें कि भय विकल जस प्राकृत दीना, जैसे साधारण मनुष्य की भांति, प्राकृत दीना साधारण मनुष्य की भांति जो है भगवान श्री राम विकल हो गए, दुखी हो गए। हे भक्तजनों, भगवान श्री राम जो है नर लीला कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को जो है चिंता नहीं करनी चाहिए, केवल उनकी भक्ति, उनकी मर्यादा का स्मरण करना चाहिए। हमारे भगवान नर लीला में कैसी मर्यादा का पालन कर रहे हैं, तो आइए आगे सुना जाए। भगवान श्री राम जब जानकी मैया को आश्रम में नहीं देखे तो विलाप करने लगे। क्या कहने लगे, हे भक्तजन आइए सुना जाए। क्योंकि हा गुण खानी जानकी सीता, हा गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। जो अगर हे गुणों की खान, संपूर्ण गुणों की खान सीता जो है, तुम बहुत व्रत वाली थी, शुभ आचरण वाली थी, तुम्हारा शील स्वभाव बहुत अच्छा था, जो है तुम कहाँ चली गई। लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरुपाती। और लक्ष्मण जी जो है भगवान श्री राम को बारंबार समझा रहे हैं और उसके बाद माता जानकी की खोज में दोनों भाई लताओं से, वृक्षों से आगे पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं हे भक्तजन, आइए सुना जाए। कहें हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग हे मृग, हे पक्षीराज, हे खग हे मृग, हे मृगों, क्या तुमने मृग नैनी, मृग के नेत्र के समान जो है माँ जानकी जी को, सीता जी को क्या तुम लोगों ने देखा है। इस प्रकार साधारण मनुष्य की भांति भगवान श्री राम बारंबार जो है सभी जीव जंतुओं से पूछते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है, करें कि खंजन सुख कपोत मृगमीना, मधुप निकर को किला प्रवीणा। सभी लोग जो है खंजन सुख, कौवे तोते सब आदि से सभी से पूछ रहे हैं, मानो एकदम साधारण मनुष्य की भांति भगवान श्री राम अपना व्यवहार कर रहे हैं। और उसके बाद जो है यह कहते हुए भगवान श्री राम फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में भगवान श्री राम जो हमारे जो है सर्वज्ञ हैं, अविनाशी हैं, उनकी महिमा देखिए क्या होती है फिर आगे। कहेंगे पूरन काम राम सुख रासे, मनुज चरित कर अजय अविनाशी। पूरन काम राम सुख राशि, हमारे सुख राशि भगवान राम कौन हैं, तो पूर्ण काम करने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। और मनुज चरित कर, मनुष्य के रूप में यह नर चरित्र कर रहे हैं। वे जो है अजन्मा हैं, अविनाशी हैं। हमारे भगवान श्री राम जो अजन्मा अविनाशी हैं, मनुष्य के रूप में यह अपनी नर लीला कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम खोजते हुए क्रम में आगे बढ़े तो क्या देखे, हे भक्तजनों आइए सुना जाए। कहें कि आगे परा गीधपति देखा, असुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा। कि आगे परा गीधपति देखा, भगवान श्री राम जो है माता जानकी को खोजते हुए वन में चल रहे हैं, रास्ते पर चल रहे हैं, तो आगे गिद्धराज जटायु को देखते हैं, मानो जो है वह उनकी प्रतीक्षा कर रहा हो।
कह रहे हैं कि उसके बाद जो है जटायुराज से गिद्धराज से भगवान बड़ा प्रेम से मिलते हैं। कह रहे हैं कि कर सरोज सिर पर सेवु कृपा सिंधु रघुबीर, निरख राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर, सियावर रामचंद्र की जय। हे भक्तजनों, देखिए भगवान की महिमा कितनी है। जटायु गिद्धराज जटायु जो है जिनका दोनों पंख कट चुका था और अत्यंत वे जो है अर्ध विक्षिप्त अवस्था में जो है मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे, लेकिन भगवान श्री राम का जब सिर जो है भगवान राम जब जो है हाथ दोनों हाथ उनके सिर पर पड़ता है तो सब पीड़ा खत्म हो जाती है। कहते कर सरोज सिर पर सेवु कृपा सिंधु रघुवीर। कृपा सिंधु रघुवीर श्री राम जब अपने हाथों को उनके मस्तक पर गिद्धराज जटायु के सिर पर रखते हैं, निरखे राम छवि धाम सुख, करें कि उनकी छवि को देखते हुए जैसे ही गिद्धराज जटायु भगवान श्री राम के नेत्र अपने नेत्रों से उनके मुख को देखते हैं, उनकी शोभा को देखते हैं, विगत भई सब पीर, तो उनका रहे कि उनका सारा कष्ट दूर हो गया। इस प्रकार जो है हे प्रभु हे भक्तजन, हम लोगों को बारंबार भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करनी चाहिए ताकि हम लोगों का जो है यह भवसागर से जो है मेरी नैया हम लोगों की नैया पार हो जाए। तब गिद्धराज जटायु भगवान श्री राम से क्या कहते हैं भक्तजन, आइए सुना जाए। कन के तब कह गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव पीरा। हे राम हे भंजन, हे संसार के जन्म मृत्यु के को जो नष्ट करने वाले, जन्म मृत्यु के से जो है मुक्ति दिलाने वाले हे भगवान श्री राम, इस हे भव भंजन मेरी बात को सुने। गिद्धराज जटायु जो है बड़ा धीर से धैर्य से कहने लगा, हे भवभंजन भगवान श्री राम जो है आप सुने। क्या सुने? कि नाथ दशानन यह गत केन्ही, तेहि खलो जनक सुता हरि लीन्ही। नाथ दशानन यह गति कीन्ही, करें कि हे नाथ हे भगवान श्री राम, यह मेरी गति जो किया है सो रावण ने किया है। तेहि खलु जनक सुता हर लीन्ही, और वह दुष्ट जो रावण ने माता जानकी को जो है हर के ले गया है। और क्या किया? लय दक्षिण दिश गयो गोसाई, अबिल पतियति कुररी की नाई। हे नाथ, वह रावण जो है दक्षिण दिशा की ओर जो है जानकी जी को लेकर गया है, जो जानकी जी अत्यंत जो है करुण क्रंदन करते हुए विलाप करते हुए जा रही थी। कन के दरस लागे प्रभु राख्यहु प्राणा, अचलन चहत अब कृपा निधाना। देखिए क्या भक्ति है गिद्धराज जटायु की। हे भक्तजनों, गिद्धराज जटायु कहने दरस लागे प्रभु राख्यहु प्राणा। हे भगवान, आपके दर्शन की इच्छा को मन में रखते हुए, हृदय में रखते हुए जो है मैंने अपने प्राण को रखे हुए था कि आपका दर्शन होगा और हमारे प्राण पखेरु उड़ेंगे। तब भगवान श्री राम ने क्या कहा कि राम कहा तन राखहु ताता, अब मुख मुस्काए कही ते बाता। करें कि राम कहा तन राखहु ताता। हे तात, भगवान श्री राम ने कहा हे तात, तो आप अपने शरीर को रखें, अपने शरीर को जो है मत छोड़ें। तब मुख मुस्काई कही तही बाता। तब गिद्धराज जटायु जो है प्रसन्न चित्त होकर के बोलता है। क्या बोलता है? कर के जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुत हो ये श्रुति गावा। कहीं यह श्रुति या वेद पुराण कहते हैं कि जाकर नाम, जिस भगवान श्री राम का नाम जो है मरते समय जो मनुष्य लेता है तो क्या अधमऊ मुकुत, तो महान पापी का भी जो है उसकी भी मुक्ति हो जाती है।
हे भगवान, और फिर हम इस जो है अपने शरीर को आपके सामने क्यों रखें। कहना कि सो मम लोचन गोचर आगे, राखहूँ देह नाथ क्यहि खांगे। कहना कि वे हमारे श्री राम, नाम का तो छोड़िए, वे हमारे प्रभु श्री राम हमारे नेत्रों के सामने खड़े हैं, तो मैं क्यों अपने देह को रखूं, ऐसा काम मैं क्यों करूं। भगवान श्री राम अत्यंत प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि जल भरी नयन कहीं रघुराई, अतात कर्म निज ते गति पाई। अपने नेत्रों में आंसू भरते हुए भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु को कहते हैं कि तात कर्म निज ते गति पाई। हे तात, आपने जो उत्तम जो है कर्म किया है, उत्तम, इसीलिए आपकी उत्तम गति हो रही है। आपका ही सब कुछ किया हुआ है, आपने अच्छा काम किया। क्या काम किया कि परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ कछु दुर्लभ जग नाही। हे भक्तजनों, भगवान श्री राम की वाणी है कि जिसका मन परहित में बसता है, जो मनुष्य हमेशा उपकारी होता है, कारण कि उस मनुष्य का, उस भक्त का इस संसार में उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब कुछ सुलभ हो जाता है। जैसे गिद्धराज जटायु का जो है हो रहा है, वह जो है माता जानकी को बचाने के लिए अपने प्राण की बाजी लगा देता है और नहीं कर पाया, फिर नहीं कर, लेकिन उसकी भक्ति अलौकिक है। वही भगवान श्री राम ने उसको अपना दिव्य रूप प्रदान कर दिया। कहने कि तनु तज तात जाहु मम धामा, अदेव काह तुम पूरन कामा। कहने कि अच्छा, हे गिद्धराज जटायु, हे तात, यदि आप नहीं जीना चाहते हैं तो इस शरीर को छोड़ करके आप जो हमारे धाम को जाइए। अदेहु काह, मैं आपको क्या दूं, तुम पूर्ण कामा, तुम तो खुद पूर्ण काम हो, तुम में जो है सब कुछ भक्ति भरा हुआ है, मैं क्या आपको दूं, आप तो पूर्ण काम हो। इस प्रकार से भगवान जब उस गिद्धराज जटायु को कहते हैं तो भगवान जो है गिद्धराज जटायु अत्यंत हर्षित हो जा रहे हैं। और भगवान श्री राम क्या कहते हैं कि कारण के सीता हरण तात जनि, कहु पिता सन जाई। सीता हरण तात सन, सीता हरण तात जनि, कहु पिता सन जाई। जौ मैं राम तो कुल सहित, कही दसानन आई। सियावर रामचंद्र की जय। कारण कि हे तात जटायु, जो है सीता के हरण को जो है हरण हुआ है, इस प्रकार से हमारे पिताजी को आप मत कहिएगा। और बहुत जल्दी ही यदि मैं राम हूँ तो बहुत जल्दी ही दशानन अपने कुल सहित वहाँ जाकर खुद ही बतावेगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तब जब ऐसी बात हुई तो आगे जटायु का क्या होता है, तो कारण कि गीध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। गिद्धराज जटायु जो है अपने अधम जो है जीव को, जो वह गिद्धराज था, अपने जो है शरीर का त्याग करता है और जो है वह दिव्य भूषण जो है पहन लेता है। और क्या होता है, गीध देह तज धरि हरि रूपा। गीध का जो है शरीर त्याग कर भगवान का रूप धारण कर लेता है। देखिए महिमा भगवान की कैसी होती है। और भूषण बहुपट पीत अनूपा, और नाना प्रकार के दिव्य भूषण जो है वह अपने शरीर में धारण कर लिया, भगवान का स्वरूप में जो है वह परिणत हो गया गिद्धराज जटायु। और कारण कि श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। और कारण उसका जो है
शरीर श्याम वर्ण हो गया, जैसे भगवान श्री राम का था, हरि का था। और वह अपने नेत्रों में आंसू भर करके स्तुति करने लगा, पूजा पाठ करने लगा। किसका? भगवान का। क्या कहने लगा? हे भक्तजन, आइए इस छंद में जो है हम लोग सुने। कन के जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही। 10 सिंह बाहु प्रचंड, खंडन चंड सरमंडन मही। पाथोदगात सरोज मुख, राजीव आयत लोचनम। नित्य नौमि राम कृपाल, बाहु विशाल भव भय मोचनम। कहता, हे भगवान श्री राम, आपके हृदय में समा जाने से मेरा सब कुछ कल्याण हो गया। हे प्रभु, अब आप हम पर कृपा करिए। उसके बाद जो है भगवान गिद्धराज जटायु जो है श्री राममय हो गया और वह परम धाम को जो है चला गया। इसके बाद कह रहे हैं कि भगवान जो है तुलसीदास बाबा इस दोहा बड़ा प्रेम से कहते हैं। हे भक्तजन, आइए सुना जाए। करें कि अबिरल भगत मांगी बर, गिद्ध गयो हरिधाम। तिनकी क्रिया जथोचित, निज कर कीन्ही राम। सियावर रामचंद्र की जय। अविरल भगति मांग, अविरल भगति जो है कहते हैं अखंड भक्ति का जो है वरदान मांग करके गिद्धराज जटायु श्री हरि के धाम चला गया। हे भक्तजनों, देखिए भक्ति की महिमा क्या होती है। कारण कि गिद्ध यमिस, गिद्ध यधम खगयामिस भोगी। अगति दीन्ही जो जाचत जोगी। कहें कि गिद्ध जो है अत्यंत तुच्छ जीव जंतु था और जो है गिद्ध अधम गति को, लेकिन भगवान ने उसे क्या कर दिया। करें कि गति दीनी भगवान, उन्हीं भगवान ने उसको वैसी गति प्रदान कर दी जो हमेशा मुनि जो है, ऋषि मुनि हमेशा मांगते रहते हैं, फिर भी उनको नहीं मिलता। लेकिन भगवान ने गिद्धराज जटायु को, जो अत्यंत तुच्छ जाति का है, उसको भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान कर दी, अपना धाम दे दिया। तब जो है इस पर भगवान शंकर ने, भोलेनाथ ने माता पार्वती को क्या कहते हैं? कहते हैं कि सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी। हे उमा सुनो, सुनो उमा ते लोग अभागे। हे उमा, वे लोग अभागे हैं जो कह रहे हैं कि हरि तज हो ही, भगवान को छोड़ करके अब विषयों में अनुराग करने चले जाते हैं। वे लोग अभागा हैं जो भगवान का जो है नाम नहीं लेते। कह रहे हैं कि पुण्य से तहीं खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। और इस प्रकार से जो है भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ जो है माता जानकी को खोजते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और कर के मन क्रम बचन कपट तजी, जो कर भू सुर सेव। मोहि समेत बिरंच शिव, बसता के सब देव। और कहते इसी क्रम में जो है कबंध नामक राक्षस भगवान श्री राम के पास आता है, जिसका भगवान ने उद्धार कर दिया। वह जो है गंधर्व था, उसने जो है भक्ति मांग ली और उसने क्या कहा कि मन क्रम वचन कपट तज। करें कि मन, वचन और कर्म से और कपट को छोड़कर जो भगवान श्री राम का नाम लेता है, करें मानो वह ब्रह्म पद को प्राप्त कर जाता है। इससे अलावा कुछ नहीं। हे भक्तजनों, अब आगे की कथा मैं कल कहूँगा। आज यह कथा जो है अब यहीं पर विराम लेती है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। ओम नमः
पार्वती पतये हर हर महादेव। इति शुभम।